मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है जवाद मान। दिस इज़ माय ऑफिशियल चैनल नॉलेज अकेडमी। तो आज का हमारा टॉपिक है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक क्लास का ये चैप्टर है, क्लास 12 का। ठीक है, तो एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल को जानने से पहले हम कंडेंसेशन की तरफ बढ़ते हैं कि कंडेंसेशन है क्या चीज़। The reactions in which two molecules of same or different compounds, ठीक है, ऐसा रिएक्शन जिसमें दो एक जैसे मॉलिक्यूल हो, यानी फॉर एग्जांपल हम दो मॉलिक्यूल ले लें, कीटोन एल्डिहाइड और या एल्डिहाइड हो। ठीक है, कीटोन हो, कीटोन के साथ कीटोन रिएक्ट कर रहा हो। ठीक है, to form a new compound with or without elimination of a small molecule like H2O or NH3। ठीक है, H2O और NH3। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एल्डिहाइड है CH3। ठीक है, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, उसके साथ लगा दिया H और नीचे भी क्या आ गया H। ठीक है, सॉरी। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, एल्डिहाइड आ गया। एल्डिहाइड हमारे पास ये एल्डिहाइड है, यानी हम जब दूसरे एल्डिहाइड के साथ हम रिएक्शन करेंगे, किसके साथ, दूसरे एल्डिहाइड के साथ हम जब रिएक्शन करेंगे तो हम CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड O H, ये हमने लिख दिए। यानी हम इसमें से वाटर भी निकाल सकते हैं, इसमें से वाटर ही निकलेगा। ठीक है, यानी विद और विदाउट एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब होता है निकालना, यानी हम इसमें से H2O निकाल देंगे। ये फॉर एग्जांपल हमने ये एक H निकाल दिया और एक यहाँ से O निकाल दिया और एक इसमें से H निकाल दिया। ठीक है, तो हमने एलिमिनेशन करनी है वाटर की या NH3 की, या नहीं भी करते तो हमने क्या बनाना है, कंडेंस करना है, यानी दो मॉलिक्यूल्स को मिलाकर एक नया मॉलिक्यूल बनाना है, जिसको कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, कंडेंसेशन रिएक्शन यानी दो मॉलिक्यूल्स को मिला के कंडेंस करके एक नया मॉलिक्यूल बनाना विद और विदाउट एलिमिनेशन। मॉलिक्यूल सेम हो या डिफरेंट हो तो हम इसको कहेंगे कंडेंसेशन रिएक्शन। तो आगे आ जाता है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन से पहले कंडेंसेशन का तो आपको मतलब पता है, यानी कोई दो ऐसे मॉलिक्यूल मिलाकर, ठीक है, हमने नया मॉलिक्यूल बनाना है, तो वो कंडेंसेशन रिएक्शन थे। एल्डोल में क्या है, एल्डोल का आपको पहले मतलब बताना। एल्डोल दो लफ्ज़ से डिराइव किया गया। पहला लफ्ज़ है ALD। ALD का मतलब है एल्डिहाइड। ALD मीन एल्डिहाइड। ठीक है, और दूसरा लफ्ज़ है OL, एल्डिहाइड। ठीक है, OL का मतलब है अल्कोहल। अल्कोहल OL। ठीक है, यानी ऐसा रिएक्शन, ऐसा कंडेंसेशन रिएक्शन जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा कार्बन एटम्स हो, अल्फा हाइड्रोजन एटम्स हो, ठीक है, कार्बन अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन एटम हो, रिएक्ट करें किसकी मौजूदगी में, एक बेस की मौजूदगी में, बेस या अल्कैली की मौजूदगी में, तो हम उसको क्या कहेंगे, जो नया प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा उसको कहेंगे एल्डोल। यानी अल्कोहल और एल्डिहाइड मौजूद होने चाहिए, यानी OH और ये वाला फंक्शन ग्रुप लाजमी होना चाहिए, ये वाला जो मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, O डबल बॉन्ड C कार्बोनाइल ग्रुप होना चाहिए लाजमी। ठीक है, ये था अल्डोल कंडेंसेशन, यानी
ALD और OL, ठीक है। अल्फा कार्बन क्या है ये भी आपको मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। तो अल्फा कार्बन की बात हो रही थी। अल्फा कार्बन, ये देखें, ये मैंने एक एल्डिहाइड, ठीक है, जिसका नाम है एथेनॉल, ठीक है, एथेनॉल लिख दिया, ठीक है। तो ये एक एल्डिहाइड है। ये वाला होता है बीटा कार्बन जिसके साथ O बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। ये वाला होगा अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के पास आप देख रहे हैं हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। तो ये फिर एल्डोहल कंडेंसेशन के लिए है। इसकी पहले एल्डोहल कंडेंसेशन की के अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए आपके पास, ठीक है, और रिएक्शन हो बेस, बेस एज कैटालिस्ट। बेस एज कैटालिस्ट का मतलब क्या है? कैटालिस्ट आप जानते हैं कि रिएक्शन को तेज करने के लिए होता है। जिस तरह हम जानते हैं, अगर हमारी कोई बीकर है, हम उसमें पानी वगैरह गर्म करना चाहते हैं, उसमें एक सोल्यूशन मिला दिया जो गर्म, सॉरी, जो हल नहीं हो रहा, तो हम उसको हीट देंगे। हीट क्या होगी? एक कैटालिस्ट के तौर पर काम करेगी, यानी उस सोल्यूशन को हल करने में काम करेगी, ठीक है। तो ये 2 कंडीशंस हैं, ठीक है। तो आगे हमने रिएक्शन में क्या बनाना है? एल्डोल बनाना है। एल्डोल यानी जिसमें, तो हम किसकी मौजूदगी में कर रहे हैं? NaOH, यानी बेस की मौजूदगी में, डिल्यूट बेस की मौजूदगी में, ठीक है। ये जो मैंने H अलहदा लिखा है ये है CH3, लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए H अलहदा लिख दिया है, ठीक है। आपने पहले करना क्या है? ये वाला H उठाकर इसके साथ, पहले हमने CH3 वैसे ही लिख दिया, ठीक है, ये वाला, उसके साथ बॉन्ड आ गया। अब आपने C लिख दिया। अब आपने करना क्या है? O के साथ ये वाला H उठाकर लिख देना है। तो ये क्या बन गया? OH, ठीक है, यानी ये हो गया रिमूव, ठीक है, OH बन गया। आगे हमने करना क्या है? ये देखें, ये वाला H वैसे ही साथ आ गया, ठीक है, CH हो गया, यानी 3 बॉन्ड पूरे हो गए। आगे फिर आ जाएगा बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड था, जब इसके साथ H लग गया ऑक्सीजन के साथ, ये वाला H जब वहाँ पर ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया, तो ये क्या बन गया? सिंगल, डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया? सिंगल में। तो ये हमारे पास पहली कंडीशन सेटिस्फाई, यानी अल्कोहल, अल्कोहल का ग्रुप आप जानते हैं, अल्कोहल का ग्रुप जानते हैं, OH होता है, ठीक है, OH होता है। तो पहला हमारे पास हो गया। फिर इसके बाद हमारे पास रह गया CH2, वो हमने वैसे ही लगा दिया, ठीक है, CH2 लगा दिया। उसके आगे क्या आ गया? C, उसके आगे बाकी सारा वैसे ही आ जाना है। C के साथ क्या आ जाना है? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और साथ H आ जाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया? ये आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये चीज़ है एल्डिहाइड, ये वाला, ये क्या है? एल्डिहाइड। और ये क्या है? अल्कोहल। तो ये हमारे पास एल्डिहाइड, ठीक है, और अल्कोहल यानी OL। तो ये हमारे पास क्या बन गया? एल्डोल। इसका दूसरा नाम है हाइड्रोक्सी ब्यूटानल, हाइड्रोक्सी ब्यूटानल, ब्यूटानल हाइड्रोक्सी होता है। अल्कोहल का लगा दिया हमने, ये वाला हाइड्रोक्सी, ठीक है। और ये किस किस पोजीशन पर लगा हुआ है? हमने उधर से शुरू करते हैं जिधर से 1 2 3, 3 पोजीशन पर लगा है। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल, हम इसको क्यों गए? 1 2 3 4, 3 का कार्बन है, 4, सॉरी 4 कार्बन है, 4 वाले को आप क्या कहते हैं? ब्यूटेन। लेकिन ये एल्डिहाइड है इसमें ग्रुप, तो इसको क्या कहेंगे? ब्यूटानल।
तो ये हमारे पास एल्डोल बन गया। ठीक है, एल्डोल बन गया। आगे जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो ये एथेनॉल का था, तो आगे मैं आपको कीटोन का करके दिखाता हूँ। ये यानी एल्डिहाइड का था, तो कीटोन का यानी हमने एल्डिहाइड या कीटोन को मिलाते हुए एक नया प्रोडक्ट बनाना है जिसमें एल्डिहाइड हो, ठीक है, और अल्कोहल हो, वो एल्डोल होगा। यही सिंपल ट्रिक है याद रखने की कि आपने एल्डोल को याद किस तरह रखना है कि आपने को पता चल जाएगा जिसमें एल्डिहाइड और अल्कोहल होगा वो आपका एल्डोल होगा। ठीक है, आगे हम कीटोन को डिस्कस करते हैं। कीटोन का आप जानते हैं दोनों तरफ आर लगा होता है, यानी अल्काइल ग्रुप लगा होता है। ठीक है, यह हमने डाईमिथाइल डाईमिथाइल कीटोन भी कह सकते हैं या एसीटोन भी कह सकते हैं। ये क्या है, सॉरी, प्रोपानो प्रोपाओन कहेंगे हम इसको। ठीक है, 3 कार्बन वाले को क्या कहेंगे, प्रो प्रोपाओन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, प्रोपाओन। तो प्रोपाओन के साथ हमने प्रोपाओन ही करना है, यानी हम ये एक जैसे कर रहे हैं। ठीक है, एक जैसे रिएक्शन कर रहे हैं। प्रोपाओन के साथ हमने प्रोपाओन रिएक्ट करवा दिया। ठीक है, तो हम इस रिएक्शन इस CH3 को जिस तरह मैंने एल्डिहाइड में लिखा था, आपकी आसानी के लिए मैं H और CH2 लिख सकता हूँ, यानी ये CH3 होगा, H और CH2 लिख सकता हूँ। ठीक है, यानी ये वाला H यहाँ पर लग जाएगा, किसकी मौजूदगी में, NaOH की मौजूदगी में। ये आपने लाजमी याद रखना है। ठीक है, NaOH की मौजूदगी में। तो ये वाला H यहाँ पर जाकर लगेगा ऑक्सीजन के साथ। पहले हम CH3 वैसे लिख दिया, ठीक है, CH3, उसके साथ कार्बन आ गया और ऑक्सीजन के साथ क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो ये OH बन जाएगा, बाकी आगे सारा वैसे ही। ये CH3 वैसे सॉरी CH3 है। ठीक है, तो ये CH3 नीचे हम बॉन्ड बना देते हैं इसका C के साथ, CH3, ये वाला इसके नीचे बना दिया मैंने आपकी आसानी के लिए। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, आगे CH2 वैसे ही आ गया। ठीक है, और उसके साथ आ जाएगा CH2 के साथ बाकी ये वाला सारा ग्रुप सी, बाकी ये वाला सारा एल्डिहाइड बाकी सारा आ जाएगा, यानी C के साथ डबल बॉन्ड O और CH3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एल्डिहाइड है और एक अल्कोहल है, तो हम इसको कह सकते हैं एल्डोल। ठीक है, ये अल्कोहल है और ये एल्डिहाइड है। ठीक है, तो हम इसको एल्डोल कह सकते हैं। ठीक है, तो ये था एल्डोल, एल्डोल कंडेंसेशन। अगर आपने मैकेनिज्म जाना है तो मैकेनिज्म में आपको समझा देता हूँ कि ये होता किस तरह है। ये होता इसी तरह है कि आपने एल्डिहाइड और कीटोन को एल्डिहाइड और कीटोन में ऐसे तरीके से रिएक्शन करवाना है कि आपके पास एल्डोल बन जाए। ठीक है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। ठीक है, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको किसी किस्म की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। शुक्रिया। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ पहुँचती रहें। अल्लाह हाफिज़। ठीक है।